गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑनलाइन क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों के जो रेगुलर स्टूडेंट हमारे वॉच कर रहे हैं इस क्लास को, उनके व्यू को देखते हुए और उनके जो सवाल पूछे जाते हैं उनके उत्तर को देखते हुए आज एक लाइन याद आती है जो हमारे एक 5th क्लास के शिक्षक संस्कृत के जब वो जा रहे थे, विदाई हो रही थी उनकी, तो उन्होंने एक लाइन कही थी, बहुत ही बेहतरीन लाइन थी जो मेरे लाइफ में बहुत काम किया। सीढ़ियाँ उनके लिए है, सीढ़ियाँ उनके लिए है जिसे छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उनके लिए है जिसे छत तक जाना है, जिसे ऊंचाइयों तक जाना है, उसे पथ अपने आप बनाना है। जाहिर सी बात है कि इस लाइन में, और ये जो लाइन का कंसेप्ट था वो आप लोगों के ऊपर हूबहू सेट करता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऑनलाइन क्लास पिपरा में पॉसिबल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा, जिस टाइम मैंने क्लास को स्टार्ट किया उस टाइम मुझे भी ऐसा फील हो रहा था। लेकिन आप लोगों के जोश को देखते हुए और आप लोग के रेगुलर वॉच को देखते हुए मैं आज खुद कर रहा हूँ आपके इस एप्रिसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज आप लोगों को उसके लिए खुद ताली बजाता हूँ। और आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घर में एक छोटा सा 30 सेकंड से 1 मिनट का आप लोग ताली का वीडियो शूट करके अपने अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ताली आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप लोग ही हैं तो आज ये SCS परिवार है, क्योंकि आप SCS के बहुत बड़े परिवार हो। आज बहुत ही दुखद टाइम है इस देश के लिए और पूरे सृष्टि के लिए, और उसमें आप लोग सभी कोई इस देश का साथ दे रहे हो और आप अपने परिवार का साथ दे रहे हो और SCS परिवार का साथ दे रहे हो, क्योंकि SCS एक परिवार है और आप उसके एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण अंग हो, क्योंकि आपके बिना SCS अधूरा है। बहुत सारे दिन जब मॉर्निंग होती है तो बस इतना ही याद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो ताकि आप लोगों से मिल सके, क्योंकि परिवार के एक अंग से न मिलने का दर्द क्या होता है ये मैं जानता हूँ। आज आप देखेंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में आप देखे होंगे कि दिहाड़ी मजदूर अपने घर की ओर भाग रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि बुरे वक्त कितना भी खराब हो, कितना भी समय आपका अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन वो हर एक अंत टाइम में वो अपने परिवार के, अपने समाज में ही आना चाहता है। क्यों? आप देखते होंगे कि कोई बुजुर्ग जब उसके अंतिम समय आता है तो वो कहता है मुझे अपने परिवार से एक बार मिलवा दो। क्यों? उस टाइम में कहाँ जाती है उसके पैसे, कहाँ जाता उनका ज़मीन? बस एक उम्मीद होती है अपने परिवार से मिलने की, और वो परिवार से मिल के अपने सारे दुख और दर्द को भूल के वो अपने परिवार को आशीर्वाद देते हुए अंतिम समय अपने समाज में, अपने परिवार के साथ, अपने गांव में बिताना चाहता है और अंतिम सांस लेता है। सेम आज वही कंसेप्ट में हमारे लोग भी यही चल रहे हैं। तो बहुत ही आज इमोशनल भी टाइम है और बहुत ही हौसले की भी एक बात है कि हम लोग फिर से अपनी दुनिया को फिर से वापस लाएंगे। एक इस बीच में एक बहुत ही बेहतरीन एक गाना भी सुनने को मिला हम लोगों को, जो आधा घंटा में ही बनाया गया था। उस गाना को जो बनाए थे सिंगर, वो आधा घंटा में ही उस गाना को क्रिएट किए थे, फिर से मुस्कुराएगा इंडिया। आप देखोगे इस गाना का तो मुश्किल से 30 मिनट में वो गाना को लिखा गया और दर्शाया गया, तो बहुत ही लोगों ने इसे पसंद भी किया। फिर से यार एक बार फिर से मुस्कुराएगा इंडिया। आज आपकी क्लासेस शुरू होने से पहले मैं कुछ आप लोगों के लिए बताया, और
कल आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, मैं एक एक करके उस सारे क्वेश्चन को हल करता हूं और उम्मीद है कि आप अपने कॉपी और कलम से मिला लेंगे। पहला सवाल था, कंप्यूटर एक डैश है, यंत्र है। इसका आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इनका जवाब बिल्कुल सही दिया, करीब करीब 100% स्टूडेंट ने इनका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब सही दिया। दूसरा सवाल था, कंप्यूटर डैश और डैश से मिलकर बना है। इसका जवाब होगा बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तीसरा सवाल था, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है। इसका जवाब है ए, बाइनरी भाषा को, यानी बाइनरी लैंग्वेज को। चौथा सवाल है, बाइनरी लैंग्वेज को डैश भाषा भी कहते हैं। बाइनरी भाषा को मशीनी भाषा, यानी इसका आंसर होगा ए, मशीन। पांचवा सवाल था, कंप्यूटर के स्पीड और उसके स्पेस को मापने की सबसे छोटी इकाई को डैश कहते हैं, बिट कहते हैं। इसका मतलब है आपका आंसर होगा ए में बिट है आपका दिया हुआ ऑप्शन में। छठा नंबर सवाल था, एक बाइट बराबर डैश होता है। एक बाइट बराबर एक अक्षर होता है। इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए 1 कैरेक्टर। सातवां सवाल है, 8 बिट्स बराबर डैश होता है। इसका आंसर होगा ए 1 बाइट। आठवां नंबर सवाल है, एप्पल इज इक्वल डैश बाइट्स। एप्पल में कितने बाइट्स होते हैं। आपका आंसर होगा ए 5 बाइट्स। बहुत सारे स्टूडेंट ने इनका आंसर गलत दिया है, तो इसका आंसर आपका सही होगा 5 बाइट्स। क्यों? क्योंकि इसमें कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। एक अक्षर 1 बाइट होता है, तो इसके आधार पे 5 अक्षर बराबर 5 बाइट्स। नंबर सवाल है, 40 बिट्स बराबर कितना बाइट्स, यानी 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। तो उस आधार पे 8 पंचे 40, तो यानी कि 5 बाइट्स इसका आंसर होगा बी। 10वां सवाल है, कंप्यूटर यूज डैश सिग्नल टू कम्युनिकेट बिटवीन द इंटरनल एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। इसका आंसर होगा कंप्यूटर यूज डिजिटल सिग्नल, यानी ए, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर कभी भी डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट, डिजिटल सिग्नल के माध्यम से वो अपने इंटरनल पार्ट्स के साथ कम्युनिकेट करता है। 11वां सवाल है, कंप्यूटर कन्वर्ट दिस सिग्नल्स, दिस एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स बाय यूजिंग डैश, यानी DAC साउंड कार्ड, ऑप्शन नंबर ए। 12वां सवाल है, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी इंटर और फीड द कंप्यूटर कॉल्ड एज इनपुट, यानी ऑप्शन नंबर ए। 13वां सवाल है, विच डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इनपुट एनी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस into the computer is called, ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट डिवाइस इसका आंसर होगा। 14 नंबर सवाल है, when we get any data and instructions as a result after input is called, इसका आंसर होगा बी, आउटपुट। 15वां सवाल है, through which device we get result after input data and instructions is called dash device, यानी इसका आंसर होगा आपका आउटपुट, यानी कि आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम कोई भी रिजल्ट कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं। 16 नंबर का सवाल है, सॉफ्टवेयर इज अ डैश, यानी इसका आंसर होगा ए, प्रोग्राम। 17 नंबर सवाल है, टचेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज हार्डवेयर,
टचेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर वो पार्ट जिसे हम लोग टच कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर। अनटचेबल, 18 नंबर सवाल है, अनटचेबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वो पार्ट जिसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। 19 नंबर सवाल है, ऑल टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी इस तरह के ड्राइवर होंगे वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। 20 नंबर सवाल है, कंप्यूटर नीड 230 वोल्ट एसी। कंप्यूटर नीड 230 वोल्ट एसी, यानी इसका आंसर हो गया सी, 230 आपका दिया हुआ है। 21 नंबर सवाल है, यूपीएस स्टैंड्स फॉर, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है आपका अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर का सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। 22 नंबर सवाल है, DIN कीबोर्ड में कितने कनेक्टर पिन होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 पिन होते हैं। 23 नंबर सवाल है, PS2 कीबोर्ड में कितने कनेक्टर पिन होते हैं, तो इसका आंसर होगा 6 पिन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर का सवाल है, USB कीबोर्ड में कितने कनेक्टर पिन होते हैं, 24 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 पिन होते हैं। 25 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल माउस में कितने बटन होते हैं, ऑप्टिकल माउस में कितने बटन होते हैं, इसका आंसर होगा सी, 3 बटन होते हैं। 26 नंबर सवाल है, SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद का सवाल है 27 नंबर सवाल है, USB का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। 28 नंबर सवाल है, मदरबोर्ड इज मेड अप बाय, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर ग्लास, इपॉक्सी और फाइबर। 29 नंबर सवाल है, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी वैसे मेमोरी कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी वैसे मेमोरी कहते हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर में तुरंत हुआ हो। 30 नंबर सवाल है, व्हाट इज SMPS, SMPS क्या किसे कहते हैं, SMPS कंप्यूटर में पावर सप्लाई का काम करता है और SMPS AC करंट को DC में कन्वर्ट करती है। तो ये था कल का कुछ क्वेश्चंस जिसके सवाल आपको सॉल्व कर दिए गए हैं, एक एक करके आप मिला लेंगे और फिर आप अपने आंसर को चेक कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक का नाम है CPU। CPU किसे कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, यानी CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, CPU को प्रोसेसर भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, CPU को प्रोसेसर भी कहते हैं। स्क्रीन पे आपका दिया हुआ है CPU का फिगर, आप देख सकते हैं। जब आप देखेंगे CPU को, जब आप खोल के देखेंगे कभी, तो आपको ये जो आपको दिख रहा है ये कांटा ऊपर में उभरा हुआ, ये गोल्ड कलर का होता है। ये किस कलर का होता है आपका, गोल्ड कलर का होता है। एक पिन होता है इसके अंदर। ज़्यादातर CPU को इंटेल कंपनी ही बनाती है, ज़्यादातर CPU को इंटेल ही बनाती है। आपके स्क्रीन पे फिर से दोबारा आपका लिखा हुआ व्हाट इज CPU, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। लिखा हुआ है CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है,
जो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, जो कंप्यूटर के अर्थमेटिकल और लॉजिकल काम को पूरा करता है। स्क्रीन पर आपका लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं इस डेफिनेशन को भी। नोट कर लिए। उसके बाद आती है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड किसे कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीमीडिया एंड गेम कंट्रोलर कार्ड। साउंड कार्ड को हम मल्टीमीडिया और गेम कंट्रोलर कार्ड भी कहते हैं। फिर से दोबारा समझेंगे हम। साउंड कार्ड को मल्टीमीडिया और गेम कंट्रोलर कार्ड भी कहते हैं। साउंड कार्ड का उपयोग ज़्यादातर हम लोग जो साउंड सुनते हैं, हम लोग जो कंप्यूटर से जो गाना सुन पाते हैं, वो किसके माध्यम से? साउंड कार्ड के माध्यम से सुन पाते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे साउंड कार्ड आपका किस तरह दिख रहा है। आपका इस तरह आपका जैक लगा होता है। ये आपका ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे यहाँ पे पॉइंट, आपका 1 2 3 4 5 कलर को अलग अलग दिया हुआ आपका। लेकिन बहुत सारे अब के, ये तो पुराने ओल्ड साउंड कार्ड है आपके, लेकिन अभी के वाले में अगर साउंड कार्ड में अगर हम देखते हैं सिस्टम में, तो आपको 3 कलर आपको मिलेंगे, ग्रीन, सियान और आपका एक क्या कह सकते हैं आप, पिंक कलर का आपको मिलेगा। जिसमें आपका ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है आपको ये पोर्ट, इसमें हम लोग साउंड कार्ड, साउंड कोई केबल को हम लोग लगाते हैं साउंड बॉक्स के थ्रू, जिसके थ्रू हमारा साउंड सिस्टम में आता है। उसके बाद आता है, इसके बारे में देखिएगा आप, लिखा हुआ स्क्रीन पे, इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू ऑडियो सिग्नल एंड यूज्ड टू कनेक्ट स्पीकर। लिखा हुआ आपका, यह डिजिटल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में और स्पीकर के साथ कनेक्ट करती है। फिर से दोबारा समझेंगे, स्क्रीन पर आपका लिखा हुआ डेफिनेशन, इट कन्वर्ट इसका मतलब बता रहा है आपका, साउंड कार्ड के बारे में बताया जा रहा है आपको। साउंड कार्ड कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू ऑडियो सिग्नल। साउंड कार्ड आपके डिजिटल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करती है और स्पीकर के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, आप डेफिनेशन को लिख भी लेंगे। अब आता है आपका डिस्प्ले यानी VGA कार्ड। डिस्प्ले कार्ड इज यूज्ड टू कनेक्ट मॉनिटर VGA केबल। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग मॉनिटर के VGA केबल के साथ कनेक्शन का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। इट कंटेन्स 15 पिन, यानी VGA कनेक्टर में आपका 15 पिन होता है। इट कंटेन्स 15 पिन, यानी कि VGA केबल में, कनेक्टर में 15 पिन होता है। इट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू वीडियो सिग्नल, यानी VGA कार्ड डिजिटल सिग्नल को वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करती है। फिर से दोबारा लिखेंगे इस चीज को, VGA कार्ड डिजिटल सिग्नल को वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करती है। लिख लिया आप? स्क्रीन पे फिर से दोबारा हम इस चीज को पॉइंट कर रहे हैं आपको। डिस्प्ले कार्ड इज यूज टू कनेक्ट मॉनिटर VGA केबल, यानी डिस्प्ले कार्ड या VGA कार्ड का उपयोग मॉनिटर में VGA केबल को जोड़ने के लिए करती है। इट कंटेन्स 15 पिन VGA कनेक्टर। इसमें 15 VGA पिन कनेक्टर होता है। 15 यानी कि एक VGA केबल में, VGA कनेक्टर में आप देखेंगे तो 15 पिन होता है। आपका निकला हुआ पिन आपको दिखेगा, आपका उसमें आप काउंट करेंगे तो वो आपका 15 पिन होगा उसमें, जो डिजिटल सिग्नल को वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट करती है। आप देखेंगे फिगर में आपको दिखा दिया गया, ये जो आपका ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये आपका हो गया VGA पोर्ट। ये जो आपको दिख रहा है, इस पोर्ट का नाम बोलते हैं हम लोग VGA पोर्ट, और इस पूरे कार्ड को हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले कार्ड या VGA कार्ड। अब फिगर में एक बार देखेंगे ध्यान से,
ध्यान से देखिए, आपको आगे बढ़े। AGP कार्ड, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। AGP कार्ड का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। इट इज जस्ट लाइक अ VGA कार्ड, यह भी एक VGA कार्ड की तरह ही होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स 15 पिन VGA पोर्ट, इसमें भी आपका 15 पिन ही होता है। एंड यूज टू कनेक्ट मॉनिटर VGA केबल, इसका भी उपयोग मॉनिटर को VGA केबल के साथ जोड़ने के लिए ही किया जाता है। बेसिकली AGP कार्ड इज यूज्ड फॉर बेटर कलर रिजोल्यूशन, यानी कि AGP कार्ड का उपयोग बेटर करने का मतलब कि बहुत ही बेहतरीन कलर रिजोल्यूशन को लाने के लिए, अगर मुझे डिस्प्ले बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा से करना चाहते हैं हम, तो उसके लिए ज़्यादातर हम लोग AGP कार्ड का उपयोग करते हैं, जिसमें हूबहू आपका हुआ VGA के पोर्ट के तरह ही, VGA कार्ड के तरह ही आपका दिखता है। उसमें जितना VGA पोर्ट में VGA कनेक्टर में आपका 15 पिन था, इसमें भी आपका सेम सब कुछ उसी तरह आपका है। आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे। देखेंगे आप AGP कार्ड का भी आपका फिगर दिखाया गया है स्क्रीन पे। ये आपका इस तरह का कार्ड को बोलते हैं हम लोग AGP कार्ड। दिख गया आपको। अब आता LAN कार्ड। LAN कार्ड इज यूज टू कनेक्ट द PC ओवर द नेटवर्क। LAN कार्ड का उपयोग PC में नेटवर्क को जोड़ने के लिए करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग NIC कार्ड, इथरनेट कार्ड, LAN एडाप्टर, नेटवर्क कार्ड इत्यादि भी कहते हैं। LAN कार्ड का उपयोग PC में नेटवर्क को जोड़ने के लिए करते हैं। LAN कार्ड को NIC कार्ड, इथरनेट कार्ड, LAN एडाप्टर, नेटवर्क कार्ड इत्यादि भी कहते हैं। देख लिया आप, आपका स्क्रीन पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। LAN कार्ड को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक नॉर्मल LAN कार्ड और दूसरा PXE LAN कार्ड। हम लोग LAN कार्ड को दो भाग में बांटे हैं, एक नॉर्मल LAN कार्ड, दूसरा PXE LAN कार्ड। LAN कार्ड को दो भाग में बांटे हम, नॉर्मल LAN कार्ड और दूसरा PXE LAN कार्ड। नोट कर लेंगे आप। इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में, क्योंकि अगर स्टार्ट करें हम लोग तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगी, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पूरे टॉपिक को जानेंगे, नेटवर्किंग कैसे वर्क करता है, आपका LAN कार्ड कैसे काम करता है। तो कल मिलेंगे हम लोग 10 बजे अपने अपने बहुमूल्य समय को देखते हुए, और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके ग्रुप में हर दिन की भांति इस दिन भी आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।